के साथ मैं हूं समीर अब्बास। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। कांग्रेस पार्टी की CWC की इस वक्त मीटिंग चल रही है और इसी मीटिंग में सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कांग्रेस के सभी नेताओं को कह दिया है कि आप अपना नया अध्यक्ष चुन लें, कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुन ले। और यह कहते हुए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जाहिर है जो आसार हैं वो इस बात के हैं कि अब सोनिया गांधी से तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो ये निवेदन करेंगे कि वो अपने पद पर बने रहें। इस वक्त क्या चल रहा है CWC की मीटिंग में, ये जानने के लिए एक बार फिर सीधे रुख करते हैं सुप्रिया भारद्वाज, हमारी संवाददाता, जो कि लगातार नजर बनाए हुई हैं इस मीटिंग पर। सुप्रिया, अब इस वक्त क्या हो रहा है? जी देखिए समीर, इस समय जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि अंदर सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ने भी जो है CWC को एड्रेस किया है। कहीं ना कहीं उनकी पूरी स्पीच थी वो लगभग 5 से 6 मिनट की थी, ये भी खबरें निकल के आ रही हैं। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लेटर की जो टाइमिंग है, जो 23 नेताओं ने लेटर लिखा है उसकी जो टाइमिंग है वो गलत है। सो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क उन नेताओं के ऊपर भी उठ रहा है और उनसे कहा जा रहा है, सूत्रों का कहना यह है कि उन नेताओं से जिन्होंने 23 नेताओं ने जिन्होंने पहली चिट्ठी लिखी थी उनसे भी जवाब तलब किया जाएगा। तो ये जो खबरें हैं इस समय की लेटेस्ट आ रही हैं कि एक और सोनिया गांधी हैं जिन्होंने कह दिया है कि आप अपना नया अध्यक्ष चुनिए। वहीं उसके बाद जो है राहुल गांधी बोले, उन्होंने कहा कि आप जो है आपकी जो टाइमिंग थी ये चिट्ठी की वो कहीं ना कहीं गलत थी। और उसके बिल्कुल बिल्कुल सुप्रिया, एक अहम खबर इस वक्त हमारे पास जो आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। नेताओं की चिट्ठी की टाइमिंग गलत है, जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी। 23 नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी थी, जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा उठाया था, उसे गलत बताया है राहुल गांधी ने। 23 नेताओं की चिट्ठी पर राहुल गांधी ने दरअसल सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस चिट्ठी की जो टाइमिंग है वो दरअसल गलत है। यानी राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं इन नेताओं से कि आपने गलत वक्त पर यह चिट्ठी लिखी है। और जिस तरह से इन 23 नेताओं ने चिट्ठी के जरिए इस मुद्दे को हवा दी थी वो नागवार गुजरा है राहुल गांधी को भी। ये साफ तौर पर अब नजर आ रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले CWC मीटिंग शुरू होने के फौरन बाद सोनिया गांधी, जो कि अंतरिम अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की पिछले 1 साल से, साल 2019 से, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुन ले। तो 23 नेताओं की चिट्ठी से क्या ये माना जाए सुप्रिया कि राहुल गांधी भी खुश नहीं हैं, नाखुश हैं? देखिए ये पूरा अगर प्रकरण समीर आप देखें तो उसमें एक जो मेन इशू सभी पार्टी के नेताओं ने, चीफ मिनिस्टर्स ने, MPs ने उठाया वो है टाइमिंग का। उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना का काल चल रहा है, पार्टी एक बहुत क्राइसिस के दौर से चल रही है। अभी एक क्राइसिस खत्म हुआ है राजस्थान का और उसके अंदर दोनों जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी है उनकी बहुत एक मजबूत सिचुएशन रही। उन्होंने एक बहुत अच्छा नेतृत्व दिया, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है। और उसके बाद उन्होंने राजस्थान की इशू है उसको सॉल्व किया कहीं ना कहीं। उसके बाद एकदम ही एक ही क्राइसिस खत्म होता है और दूसरा क्राइसिस ये है जहां पे कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे पूरी जो पहली चिट्ठी है जो 23 नेताओं ने लिखी है उसकी भूमिका पिछले 20-25 दिन से जो है वो बांधी जा रही थी। ट्विटर के ऊपर कांग्रेस के एक नेता हैं जो बार बार कह रहे थे कि चिट्ठी आई है और पहला ये जो है स्टेप है ताकि कांग्रेस की जो लीडरशिप है उससे जवाब मांगा जाए। इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी के अंदर है और कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं वो भी हमें कह रहे थे कि ऐसा तो है नहीं कि ये जो नेता हैं ये पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मुद्दे को नहीं उठा सकते थे, क्योंकि जब से कोरोना काल चला है, यानी कोरोना ईरा चल रहा है, कोरोना क्राइसिस चल रहा है, तब से जो है लगभग 50 के आसपास जो है 1-to-1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें हुई हैं जिसमें राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी नहीं तो सोनिया गांधी मौजूद थे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो कांग्रेस के संगठन महामंत्री हैं KC वेणुगोपाल, उनको भी चिट्ठी दी जा रही है, वो भी इन टच में है सभी नेताओं के साथ। ये जो चिट्ठी की बात हो रही है ये अगस्त के जो है पहले हफ्ते में कहा जा रहा है कि जुलाई के एंड में और अगस्त के पहले हफ्ते के आसपास जो है ये चिट्ठी दी गई थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली ये बाहर
लगाया जा रहा था, एक तरह से आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक के तौर पे इसको कांग्रेस पार्टी जो है वो देख रही है कि ये जो 23 नेता हैं ये आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन सुप्रिया देखिए, बड़ा सवाल यही है कि अब जो स्थिति इस वक्त कांग्रेस पार्टी की है उसमें कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले सारे नेताओं को इस सवाल पर विचार तो करना ही होगा कि ये कंफ्यूजन की स्थिति जो है इसे दूर किया जाए। लेकिन इस वक्त क्या अपडेट है वो अपने दर्शकों को हम देना चाहेंगे। कांग्रेस के सामने देखिए इस वक्त 5 बड़े सवाल मुंह उठाकर खड़े हुए हैं। क्या कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार से बाहर निकलेगी? अब की बार एक बार फिर राहुल गांधी, या अब की बार वो अध्यक्ष होगा जो कि गांधी परिवार से बाहर का कोई कांग्रेस का नेता होगा? 23 सीनियर नेताओं की नेतृत्व परिवर्तन की राय पर पार्टी क्या सोचती है? बहुत कुछ राहुल गांधी का जो वक्तव्य है वो ये साफ जाहिर कर रहा है। वो कह रहे हैं टाइमिंग गलत है इन 23 नेताओं की चिट्ठी की। चेहरों पर टिकी मौजूदा राजनीति के दौर में कौन होगा कांग्रेस का नया चेहरा जो कि सर्वमान्य होगा? सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी नहीं, तो गांधी परिवार के बाहर कौन? प्रियंका गांधी भी नहीं अगर मान लीजिए तो। नेहरू गांधी परिवार से बाहर किसी चेहरे के साथ क्या कांग्रेस पार्टी एकजुट रह पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस वक्त नेतृत्व परिवर्तन की जो डिमांड चल रही है, क्या कांग्रेस के ज्यादातर नेता ऐसा हैं जो ये चाहते हैं कि गांधी परिवार से इतर हटकर किसी नेता को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी जाए, या अभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नजर में एक सर्वमान्य चेहरा है जिस पर सारे नेता रजामंदी दिखाते हैं? काम चलाऊ नेतृत्व के विकल्प पर चलकर क्या कांग्रेस अपना और बंटाधार नहीं करेगी? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अभी तक एक रिलक्टेंस नजर आती है। अभी तक राहुल गांधी का जो रुख रहा है वो इस्तीफा देते हैं अपने पद से और उसके बाद बार बार ये कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि गांधी परिवार से इतर कोई शख्स कांग्रेस की कमान संभाले, तो वो अपनी रिलक्टेंस दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी पद पर बने रहना नहीं चाहती। ऐसे में कांग्रेस का मुस्तकबिल हो क्या, ये एक बड़ा सवाल है। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर 9 बड़ी बातें जो अभी तक निकलकर सामने आई हैं वो आपको बता दें। कांग्रेस के 52 लोकसभा सांसद नेहरू गांधी परिवार के साथ हैं। वो ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य और खास तौर पर राहुल गांधी को कमान संभालनी चाहिए सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद। लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी और शशि थरूर बदलाव के पक्ष में हैं। ये वो नेता हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, बदलाव अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया अगर कांग्रेस पार्टी में नए सिरे से जान फूंकनी है तो। राज्यसभा के 37 कांग्रेसी सांसद सोनिया और राहुल के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है, अभी भी सीडब्ल्यूसी मीटिंग में जैसे ही सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, ज्यादातर जो नेता हैं वो यही अपील कर रहे हैं कि नहीं आप अध्यक्ष पद पर बने रहिए। अब सोनिया गांधी अगर नहीं रहती हैं तो फिर नाम आता है राहुल गांधी का। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि वो पद पर बने रहना नहीं चाहते, अध्यक्ष पद नहीं संभालना चाहते। ऐसे में क्या होगा? राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और अखिलेश सिंह भी बदलाव चाहते हैं। तो इस वक्त पार्टी में बड़ा तबका ऐसा है जो कह रहा है बदलाव जरूरी है। कांग्रेसी सीएम गहलोत हो, राजस्थान के, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये परिवार के साथ अभी भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यूथ कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस राहुल गांधी को नेतृत्व सौंपने के हक में हैं। ज्यादातर प्रदेशों से सोनिया राहुल के समर्थन की चिट्ठी जो है वो आई है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने के पक्ष में हैं। ये 2 बड़े गुट माने जाते हैं राजस्थान कांग्रेस में, लेकिन दोनों ही राहुल गांधी के नाम पर सहमत हैं। परिवार से बाहर एके एंटनी और मुकुल वासनिक के नाम पर चर्चा हो रही है कि अगर यह स्थिति पैदा होती है कि गांधी परिवार से इतर किसी को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी जाए तो उस पर ये 2 नाम हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है। कल डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भी उछला था। अब सुप्रिया भारद्वाज का एक बार फिर मैं रुख करूंगा। सुप्रिया, क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा तबका सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर देखना चाह रहा है, वो भी ये जानते हुए कि वो अपनी रिलक्टेंस कई बार दिखा चुके हैं कि नहीं वो आप पद पर नहीं रहना चाहते? न सिर्फ उन्होंने ये कहा बल्कि ये भी कहा कि गांधी परिवार से इतर कोई शख्स हो जो कि कांग्रेस पार्टी की कमान संभाले। अब
समीर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक खबर ब्रेक करना चाहूँगी। जो खबर आ रही है सीडब्ल्यूसी के अंदर से, सूत्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक बड़ा हमला बोला है 23 जो ये नेता हैं उनके ऊपर। उन्होंने कहा है कि जब सोनिया गांधी अस्पताल में थी तो उस समय चिट्ठी क्यों लिखी गई, जो चिट्ठी की टाइमिंग है उसको लेकर सवाल किया गया है। उनका ये भी कहना है कि जिस समय हम राजस्थान के क्राइसिस को संभालने की कोशिश कर रहे थे उस समय चिट्ठी क्यों लिखी गई। ये दो बड़े मुद्दे लेकर राहुल गांधी ने जो चिट्ठी की टाइमिंग है उसको जो है सवाल उठाया उसके ऊपर, और कहीं ना कहीं 23 नेताओं के ऊपर जो है ताबड़तोड़ हमला सीडब्ल्यूसी के अंदर बोला गया है। ऐसा कभी होता नहीं था पहले। अमूमन क्या होता था कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पहले जो है सारे नेता बोलते थे, एंड में जो है राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते थे। लेकिन पहले ही जो है जो पहली स्पीच थी वो सोनिया गांधी की थी और दूसरी स्पीच में राहुल गांधी जो है वो बोल रहे हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चन कर दिया कि भाई ये बताइए कि जब सोनिया गांधी अस्पताल में थी, बीमार से लड़ रही थी, चेकअप करवा रही थी अपना, तब आप लोगों ने लेटर क्यों भेजा। और उसके साथ साथ जब राजस्थान का क्राइसिस चल रहा था, जब हम सब लगे हुए थे सरकार बचाने के लिए, उस समय भी आपने इस तरह की जो बातें लिखी हैं उसके अंदर लीडरशिप की क्राइसिस को जो है क्वेश्चन मार्क करते हुए वो क्यों लिखी उसी समय के ऊपर। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाहर निकल के आ रहा है, क्योंकि यही चीज़ जो थी बाकी अन्य जो कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, पीसीसीज हैं, उन्होंने भी उठाई थी। इसके साथ साथ जहाँ तक रही राहुल गांधी की बात, मैं आपको बार बार उनका जो लेटर है, जो रेजिग्नेशन लेटर है, उसकी याद दिलाना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर कट वे में कहा था कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होना चाहिए वो लोग जो ऊंचे पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये तो निचले स्तर पे वर्कर्स ने भी कई बार उनको बोला है कि इलेक्शन के आफ्टर इलेक्शन लोग हारते आते हैं स्टेट्स के अंदर, लेकिन फिर भी वही जो है कुछ नेता हैं जो घूम फिर के अंदर आते हैं, जो है उसके अंदर पावर मूव करती है। और अगर आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी के सामने प्लान है वो ये तय कर चुके हैं मन ही मन कि भाई कांग्रेस पार्टी में अब क्या होना चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी को इस मुश्किल वक्त में उबारा जा सके, तो वो ये जिम्मेदारी खुद लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है सुप्रिया? समीर, हमें क्या पता आज क्या हो, क्योंकि बिल्कुल जो राहुल का खेमा है, जो यंग ब्रिगेड है, वो टाइट लिप थी। उन्होंने कल से कितनी हमने कोशिश करी पूछने के लिए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या सीडब्ल्यूसी में एक्सपेक्टेड है, लेकिन कहीं पे किसी ने कुछ नहीं बोला। जहां पर दूसरी ओर का खेमा है, यानी कि जो 23 नेता हैं और उनके अलावा जो ओल्ड गार्ड कहा जाता है, उनकी तरफ से खबरें आ रही थी कि ये हो सकता है, कलेक्टिव लीडरशिप की मांग हो सकती है, 5 से 6 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनाए जा सकते हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर सकता है। लेकिन जो राहुल का खेमा है वो बिल्कुल टाइट लिप था। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है समीर, अगर आपको याद हो जितनी पहली बैठकें हुई थी वो जूम के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, लेकिन इस बार जो है वो वेबएक्स के थ्रू हो रही है। और यहाँ तक कि सिर्फ सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स अंदर हैं, जो अन्य पहले लोग होते थे सोशल मीडिया के, कांग्रेस पार्टी के, आईटी सेल के, उन सबको भी बैठक से पहले ही कहा कि आप लोग जाइए। और ये जो पूरी इस समय बैठक हो रही है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ हो रही है जिनको चुना गया था सीडब्ल्यूसी के लिए, और या फिर जो स्पेशल इन्वाइटी है या परमानेंट मेंबर्स है। एक और मैं यहाँ पे चीज मेंशन करना चाहूंगी समीर की कांग्रेस पार्टी के अंदर धीरे धीरे बदलाव तो आ ही रहा है। आप एक बिल्कुल ठीक आपने कहा। और सुप्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी और तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। सीडब्ल्यूसी मीटिंग से जुड़ी पल पल की अपडेट आगे भी हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि सोनिया गांधी का इस्तीफा हो गया है। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और नाम जो सामने आ रहा है वो एक बार फिर राहुल गांधी का सबसे ऊपर आ रहा है कि वो एक बार फिर पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।